हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब व्हाट एवर वी से, व्हाट एवर वी स्पीक, वो हो गया स्पीच। तो जो कुछ हम कहते हैं, आई एम, ये बाइबल से आई एम टीचिंग, तो यहाँ पर आई एम टीचिंग, दिस इज द स्पीच। तो ये पार्ट्स क्या है, व्हाट आर द पार्ट्स हियर, आई एम एंड टीचिंग। तो हर स्पीच में जो कई सारे पार्ट्स होते हैं, ये दो हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ आई गो, थैंक यू, दिस आर द स्पीच, मगर यहाँ पर इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली टू वर्ड्स। तो इंग्लिश में क्या है, जितने सारे हम सेंटेंस बोलते हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ रोल होता है और उसी हिसाब से उसको हमने नाम दी है। क्या क्या वो नाम है, जैसे हो गए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अभी इस वीडियो में हम समझेंगे किसको हम नाउन कहेंगे, किसको हम प्रोनाउन कहेंगे, किसको वर्ब कहेंगे, किसको एडजेक्टिव कहेंगे। इस तरह से हर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर दिया गया है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बारे में हम डिटेल समझेंगे। And after this video, you will able to find out the noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection in a sentence. So let's start it from the noun. So this is the first picture, noun. This is the first parts of speech. तो noun किसे कहते हैं? Noun is a word. Noun एक word होता है जो किसी चीज़ का, anything, कुछ भी हो, उसका जो नाम होता है। नेम से एनीथिंग, उसका जो कुछ ना कुछ हर वस्तु का नाम होता है, हर चीज़ का नाम होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, देयर इज ए मैन हु इज पेंटिंग, ड्राइंग हियर। तो सो हियर उसको हम कह सकते हैं आर्टिस्ट, ये प्रोफेशन हो गया। इसी हिसाब से यू विल एबल टू सी एन एनिमल हियर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डियर कहते हैं। ये सब क्या है, दीज आर द नेम। इन दिस वे जहाँ पर कई सारे बुक्स हमें मिलते हैं और वहाँ पर हम जाकर पढ़ते हैं, उसको हम नाम दिए हैं लाइब्रेरी। लाइक दैट हमारा देश, हमारा कंट्री, उसको हम क्या नाम दिए हैं, इंडिया। तो इस रीजन में जो कुछ भी रहता है उसको हम कहते हैं इंडियन। तो ये सब हो गया नाम। तो लाइक दैट ये क्या है, इस शेप को ये कोई भी है तो उसको जहाँ पर हम रहते हैं उसको कहते हैं हाउस। तो नाउन का मतलब क्या है, नेमिंग वर्ड्स, हर कोई चीज़। जैसे जहाँ पर हम स्कूल में बैठते हैं उसको डेस्क कहते हैं, बेंच, ये वगैरह हो गया नाउन, क्योंकि दीज आर द नेम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो लाइक दैट हियर यू विल एबल टू सी फ्यू सेंटेंस, राम इज एन आर्टिस्ट। तब यहाँ पर बताओ क्या क्या वो नाउन है। राम हो गया नाउन क्योंकि एक पर्सन का नाम है। आर्टिस्ट ये भी नाम है क्योंकि जो भी हुएवर ड्रॉ और पेंट, हम उसके कहते हैं आर्टिस्ट। इस तरह से डियर इज एन एनिमल, तो डियर हो गया यहाँ पर नाउन और एनिमल यहाँ पर एनिमल हो गया, दिस इज द नाउन। इसी हिसाब से इन द थर्ड सेंटेंस यू विल एबल टू सी हियर लाइब्रेरी एंड स्कूल, दिस आर द नाउन्स। इंडिया इज द नाउन हियर एंड हाउस इज द नाउन हियर। आपको समझ में आ गया होगा नाउन क्या होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्रोनाउन। प्रोनाउन थोड़ा सा रिलेटेड है नाउन के साथ। तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कि हम यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन के बदले जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो हम वर्ड यूज करते हैं, उसको कहते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पर इन द फर्स्ट पिक्चर यू विल एबल टू सी हियर रमेश इज ए स्टूडेंट। यहाँ पर रमेश इज द नाउन हियर एंड हियर स्टूडेंट इज द नाउन। ही रीड्स इन 6th क्लास। यहाँ पर देखो ही रीड्स इन 6th क्लास, ही मतलब कौन, ये रमेश को डिस्क्राइब कर रहा है, रमेश को बता रहा है। ही मतलब रमेश रीड्स इन 6th क्लास, तो हमने यहाँ पर रमेश के जगह हमने ही लिख दिए। तो इस तरह से ही हो गया प्रोनाउन, क्योंकि रमेश के जगह हमने रिप्लेस करके ही लिख दिया है। इस तरह से माई डॉटर इज 10 months ओल्ड, सी लव्स टू ईट फिश। यहाँ पर बताओ सी मतलब किसको रेफर कर रहा है, यहाँ पर सी मीन्स माई डॉटर। तो माई डॉटर के जगह हमने सी लिख दिए, तो हम कह सकते थे माई डॉटर लव्स टू ईट फिश। तो ये प्रोनाउन हो गया। इन दिस वे दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे मतलब कौन, ये दोनों बॉयज को यहाँ पर समझा रहा है। ये हो सकता है राम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हरि,
तो हरि और राम नहीं लिखकर हमने लिख दिया है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो दे हो गया प्रोनाउन। इन दिस वे इन इंग्लिश लैंग्वेज यू विल फाइंड सेवरल प्रोनाउंस। यहाँ पर उसका लिस्ट है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, यहाँ पर थर्ड पर्सन जो हो गया, जैसे आई, मी, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, ये सब है लिस्ट है, दिस आर द प्रोनाउंस। तो हर कोई सेंटेंस में यदि तुम्हें इनमें से कोई तुम्हें दिख रहा है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज ए प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो क्वालिफाइज करता है या डिस्क्राइब करता है एक नाउन को, यानी एक नाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। यहाँ पर देख सकते हो एक बिल्डिंग का पिक्चर, ये क्या है, पुराना है। तो यहाँ पर नाउन क्या है, बिल्डिंग, यहाँ पर हो गया नाउन। तो उसको हम डिस्क्राइब क्या कर रहा है, ओल्ड बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग नहीं, हम कह रहे हैं कि ओल्ड बिल्डिंग। तो यहाँ पर ओल्ड इज द एडजेक्टिव। क्यों ओल्ड एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वो बिल्डिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। तो कह रहा है कि नहीं, सिर्फ बिल्डिंग नहीं, पुराना बिल्डिंग। तो इन दिस वे यू विल एबल टू सी ए मैन हियर। मैन इज द नाउन हियर एंड वी हैव यूज फैट, एंड फैट डिस्क्राइब द मैन, एंड हियर फैट मैन, thin, fat, these are the adjective. There are few more examples are here, like that good boys obey their parents. Boys is the noun here and good is the adjective. क्यों good एक adjective है, because it describes the noun boys. Like that in the second sentence, the old man is running slowly. So man is the noun here and old is the adjective, because the word old describe the noun here. So this is all about the adjective. Next one, verb. Verb क्या होता है, verb is an action word, ये एक action word होता है। Whatever we do, जो कुछ हम करते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हो क्या कर रहा है, वो action क्या है, play, खेल रहा है। In this way here you will able to see dance, they are dancing. In this way the child is crying. तो ये सब these are the action, playing, digging, singing, डांसिंग, ऑल दीज आर द एक्शन वर्ड। तो जैसे उसके अलावा और भी कई सारे वर्ब्स हैं, जैसे ये तो सब हो गया एक्शन वर्ड। इस तरह एम, इज, आर, वॉच, वेयर, बीइंग, बीन, ये सब आता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। तो और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो, ही प्लेज वेल। सो यहाँ पर वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब क्या है, यहाँ पर हो गया एक्शन वर्ड प्लेज, खेलना। दे आर डेंसिंग ऑन द स्टेज, तो यहाँ पर हो गया डेंसिंग हो गया ये एक्शन वर्ड, और यहाँ पर आर हो गया एक ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसको भी हम वर्ब के कैटेगरी में लाएंगे, क्योंकि एक ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो। सो आर डेंसिंग। इन दिस वे द गर्ल इज क्राइंग, क्राई इज द एक्शन हियर। सो हियर इज क्राइंग इज द वर्ब, हियर इज द वर्ब ग्रुप कह सकते हो या वर्ब फ्रेज कह सकते हो, या यदि वहाँ पर एक से ज़्यादा वर्ब हो तो। सो यानी वर्ब का मतलब क्या है, दिस इज द एक्शन वर्ड। नेक्स्ट वन, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब एक वर्ड होता है जो हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, एक वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में, या दूसरा कोई एडवर्ब के बारे में जो हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज नोन एज द एडवर्ब। सो इन द फर्स्ट सेंटेंस, एन एलिफेंट वॉक्स स्लोली। देखो यहाँ पर वॉक्स हो गया वर्ब, तो एलिफेंट चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, स्लोली। तो स्लोली क्या कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसीलिए इसको कहेंगे एडवर्ब। और तुम कह सकते हो हाउ डज एन एलिफेंट वॉक, तो यहाँ पर आंसर आ गया स्लोली, कैसे चलता है, स्लोली चलता है। तो ये हो गया एडवर्ब, यहाँ पर एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। इन दिस वे इन द सेकेंड सेंटेंस, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल। सो हियर ब्यूटीफुल इज द एडजेक्टिव हियर। तो इसको वेरी, ये जो वर्ड हो गया वेरी, ये ब्यूटीफुल को डिस्क्राइब कर रहा है। सीता सुंदर नहीं, सीता बहुत सुंदर है, तो वेरी हो गया एक एडवर्ब। इन दिस वे इन द थर्ड सेंटेंस, शांतनु राइट्स क्वाइट क्लियरली।
तो यहाँ पर हमें मालूम है शांतनु राइट्स क्लियरली, तो हमें मालूम है क्लियरली एक एडवर्ब है। क्यों ये एक एडवर्ब है? शांतनु राइट्स को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट्स एक हो गया वर्ब हो गया और क्लियरली उसको उसी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है और हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। दैट्स व्हाई क्लियरली इज द एडवर्ब हियर। मगर अभी देखो क्लियरली के आगे क्या है? क्वाइट क्लियरली। तो क्वाइट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? क्लियरली को। क्लियरली ये क्या है? ये एक एडवर्ब है, यानी यहाँ पर द वर्ड क्वाइट इट इज डिस्क्राइबिंग अनदर एडवर्ब, सो दैट्स व्हाई क्वाइट विल बी ऑल्सो एन एडवर्ब हियर। तो एडवर्ब का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है या ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज नोन एज एडवर्ब। इन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल एबल टू सी हियर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन, ये नाउन और दूसरा वर्ड्स के जो सेंटेंस में होते हैं उनमें जो रिलेशनशिप दिखाता है तो उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो तुम देख सकते हो पोजीशन, तो किसी चीज़ का पोजीशन भी यदि शो कर रहा है प्रीपोजिशन तो उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन द फर्स्ट सेंटेंस यू विल एबल टू सी हियर द मॉनिटर इज ऑन द टेबल, तो क्या है? द मॉनिटर इज द नाउन हियर, टेबल इज द अनदर वर्ड और नाउन हियर। तो हमें ये वर्ड ऑन से हमें पता चल रहा है कि टेबल पर कहाँ पर कौन सा पोजीशन में है, तो क्या है? वहाँ पर ऑन द टेबल, सो ऑन इज द प्रीपोजिशन हियर। तो यहाँ पर द मॉनिटर और टेबल, तो मॉनिटर कहाँ है उसका जो रिलेशनशिप यहाँ पर शो कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑन इज द प्रीपोजिशन हियर। इन दिस वे इन द सेकंड सेंटेंस दे आर स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, दे इन द रिवर, तो वो क्या कर रहे हैं? स्विमिंग कर रहे हैं। कहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं? अक्रॉस द रिवर, तो ये जो रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो अक्रॉस, अलोंग, ये सब हो जाता है प्रीपोजिशन। हम एग्जैक्ट पता चल रहा है क्या हो रहा है, जैसे हमें यहाँ पर पोजीशन का पता चल गया, इसी तरह से रिवर में कैसे वो स्विमिंग कर रहे हैं, रिवर के फ्लो के साथ या मतलब लेफ्ट टू राइट साइड। तो ये हो गया जो प्रीपोजिशन के बारे में। और क्या क्या प्रीपोजिशन है? इन, एट, ऑन, ओवर, अक्रॉस, अलोंग, अंडर, बिलो, ये और भी कई सारे प्रीपोजिशन है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स बाद में डिस्कस करेंगे। इन दिस वे इन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल एबल टू सी हियर कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। तो यहाँ पर क्या होता है? ये दो वर्ड्स को या क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जॉइन करता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हो, राकेश वेंट टू स्कूल, सीता वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पर हमने क्या किए? राकेश एंड सीता वेंट टू स्कूल, तो राकेश एंड सीता को हमने एक कंजक्शन, एक वर्ड हमने यूज किए हैं एंड, तो ज्वाइन करने के लिए। तो ये हो गया कंजक्शन, क्योंकि हम दो वर्ड्स को यहाँ पर एंड यूज करके ज्वाइन कर रहे हैं। इन दिस वे आई फेल्ड इन द एग्जाम बट बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी वेल। सो इन दिस सेंटेंस यू विल एबल टू सी हियर two sentences are here. One is I failed in the exam, another one is I did not study well. So here we have used a word to combine these two sentences. So that's why this is the conjunction. In this way there are other conjunctions are there also, and, but, or. दिस इज ऑल अबाउट कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? दो वर्ड्स को या दो क्लॉजेस को और दो सेंटेंसेस को जो ज्वाइन करता है उसको हम कहते हैं कंजक्शन। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड, दैट इज ऑल अबाउट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? ये एक वर्ड होता है जो हम यूज करते हैं हमारा एक्सप्रेस करने के लिए। क्या एक्सप्रेस करने के लिए? सडन आउटबर्स्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज इंटरजेक्शन। हियर यू विल एबल टू सी हियर व्हेनेवर वी आर वाचिंग a match on the TV, that time when we see the India winning, at the time we suddenly shout hooray, we have won the match. So here hooray, it is the sound where we are showing our strong feeling, यानी हम हैप्पी है, तो ये शो करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं हुर्रे। सो दिस इज द इंटरजेक्शन हियर। इन दिस वे इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, हियर ओ इज द इंटरजेक्शन। इन दिस वे देयर आर
so many other interjection and that are hurre, alas, a, o, etc. So I hope all of you understood the parts of speech. Thank you.